जय हिंद छात्रों। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रवर्तन के नियम। हमने उसमें बताया था आपको कि अगले जो टॉपिक हैं आपके वो उसके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की कंडीशन और दर्पण के बारे में, और प्लस में जो कुछ थोड़ी बहुत आपके अगले टॉपिक थे उनमें से एक टॉपिक है आपका गोलीय दर्पण। आइए गोलीय दर्पण समझते हैं। जैसे कि कोई भी एक खोखला गोला है जो कि कांच का है, अगर हम उसके बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से अगर हम पॉलिश कर दें तो वह एक दर्पण की तरह कार्य करने लगता है। देखिए कैसे, देखिए ये मान लो एक कांच का गोला है, अगर मान लो हम इसके बाहरी रूप से पेंट कर दें और इसको अगर हम मान लो काट दें तो एक प्रकार की दर्पण का रूप ले लेगा। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, जब किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाए उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कैसे परिभाषा में, किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाए वह गोलीय दर्पण कहलाता है। इसका एक छोटा सा वक्र बना लेंगे। जैसे मान लो ये है आपका, अभी हमने जैसे बताया था एक गोला है कांच का, इसमें आप पॉलिश कर दीजिए और इसका कोई भी एक हिस्सा काट लीजिए तो ये किसका रूप ले लेगा, दर्पण का, जैसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया, ठीक है। अब हम इससे पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। वैसे आप लोगों को पता होगा दर्पण दो प्रकार के होते, अवतल और उत्तल, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती कि उत्तल दर्पण कैसे पहचाने कि वह उत्तल है और अवतल दर्पण कैसे पहचाने कि वह अवतल है। तो उसकी छोटी सी हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और लॉन्ग परिभाषा भी बताएंगे। हम इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका उत्तल दर्पण, दूसरा है आपका अवतल दर्पण। सबसे पहले परिभाषा समझेंगे और इसके शॉर्ट ट्रिक हम बाद में बताएंगे, पहले परिभाषा समझेंगे। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश होती है, वह दर्पण जिसके धसे भाग पर पॉलिश होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका हम चित्र ही बना लेंगे एक छोटा सा। देखो ये धसा हुआ भाग है, इस पर हमने छोटा सा पेंट कर दिया, ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। इसके ठीक विपरीत कौन सी होगी आपकी, अवतल दर्पण। इसमें क्या लिखेंगे, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, वह दर्पण जिसके उभरे भाग पर पॉलिश होती है अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसका चित्र बना लेंगे। ये उभरा हुआ भाग है, इसके चारों साइड पॉलिश कर दो। इसका नाम का क्या दे देंगे, अवतल दर्पण। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है।
देखो छोटी सी शॉर्ट ट्रैक है, केवल आपको एक याद रखना है, उत्तल के जो छोटा ऊ है ये, इससे आपको याद रखना कि उभरा हुआ भाग, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए भाग पर होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए भाग पर होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। जब आप एक याद रख लोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि जब इसके उभरे हुए भाग पर परावर्तन हो रहा तो इसके धंसे हुए भाग पर ही परावर्तन होगा। इससे आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते, छोटा ऊ के उत्तल से आपका क्या बनेगा, उभरा हुआ। बस आपको एक याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये आपकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद हम आपको अगला टॉपिक इसी की जो परिभाषा होती ध्रुव और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और भी द्वारक और ये सब चीजें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आप चाहे तो इसको दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ट्रिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।